लोगों का मसला है जो लोन वाला है जो ना जितना भी उनके लिए नंबर दे देगा सोमदेव। मैं बोल भी देता हूँ वीडियो में, जो दूसरे लोग बाद में सुनेगा उनके लिए 7696627656 ये नंबर दे देगा आपको, बल्कि व्हाट्सअप ही कर देना आप ना। एक लिंक आएगा आपके पास, उसमें अपने लोन की सारी जानकारी भर देना हिंदी में। उसके बाद एक कागज़ बन के आएगा आपके पास, वो कागज़ अच्छे से याद कर लेना। मतलब उसमें कुछ आंकड़े दिए होंगे, वो आपको पता होना चाहिए कि इस कागज़ में क्या लिखा है, और वो जिसको भेजने को उसमें आएगा मैसेज उसको भेज देना। ये तो है पहले कागजी कार्रवाई। फिर आता है काम समाज का, कि आपको पता चल जाए कि आपके साथ में हो गया फ्रॉड, बैंक वाले कर रहे हैं फ्रॉड। पता लगने के बाद तो फिर अपने को मतलब अपने उस फ्रॉड से आइए भाई, पता लगने के बाद तो हमको अपने साथ हुए फ्रॉड का हिसाब किताब तो लेना बनता ही है ना जी। अभी पंचायत भी करेंगे ना, मान लो मैं ये कह दूं कि भाई इन्होंने इनके ये कह दे खाम खाइए, ये दावा कर दें पंचायत में कि भाई इन्होंने इनके 5 लाख रुपए देने हैं। पंचायत भी तभी कोई फैसला सुना पाएगी जब ये पंचायत का पेटा भर देंगे, भाई 5 लाख रुपए देने हैं, वाकई में देने हैं, और लिए थे इस काम के लिए लिए थे। या किसी भी तरह से भाई अगला हाँ भरे ना भरे, तो दोनों को सेटिस्फाई करने का काम पंचायत का है। किसी के साथ भी अन्याय हो गया, ये बात मतलब पंचायत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अपने देश के अंदर किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। कोर्ट में भी जब यहाँ शुरू में नई कोर्ट आई 1861 में, उस वक्त भी मतलब 60 और 61 में, तब ये हमारे बुज़ुर्गों ने कंसर्न उठाया था कि कल को कोई जज अपनी मर्जी से काम करने लग गया तो वहाँ भी ये कहा गया था कि ना जी ना, कोर्ट की किताब में, कानून की किताब में भी पहली लाइन जो पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है वकीलों को, जजों को, वो लाइन होती है कि नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, कि जो कुदरती न्याय है उससे आगे हम नहीं जाएंगे। और कुदरती न्याय ये है कि किसी के साथ भी मतलब गलत नहीं होना चाहिए। आपके साथ क्या गलत किया है बैंक ने, आपको क्या दिया था, ये पूछने का अधिकार है हमें ये अधिकार है कि एक बार लिखित में आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो उसका जवाब दे। और हमने जो डिस्प्यूट उठाया है, हमने जो मसला उठाया है, उस मसले का जवाब दिए बिना बैंक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बैंक छोड़ो, कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी अधिकारी आपको पहले नोटिस सर्व करता है कोई किसी बात के लिए, आप जवाब नहीं देते हो तो आपकी सहमति मान ली जाती है, परंतु आप जवाब देते हो तो उसका भी फर्ज बनता है कि वापस उसका जवाब वो दे। तो आपके साथ क्या ठगी हुई, इसकी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी, लोन वाले उस आवेदन से। और डिटेल में समझना है और बोलने लायक बनना है तो अपनी एक किताब है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। इसमें अब मार्केट में 2 किताब आ गई हैं, एक में मैं सह लेखक हूँ, एक में मैं नहीं हूँ। तो जो अपनी किताब है वो है जिसमें मैं सह लेखक हूँ। तो उस किताब में दूसरी भी सेम ही कॉपी है, वो मतलब ग्रामर मिस्टेक दूर करके, बस बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अपनी उलगुलान है, उसमें पूरा कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रोसीजर हमने दे दिया है कि ये कानूनी लड़ाई है। कोई भी वकील जो कि कॉमन कानून की भाषा समझता है, यदि वो उन किताबों को पढ़ लेगा तो उसको ड्राफ्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। इंडिविजुअल केस लिया और उसका केस तैयार कर सकता है वो। तो हमारे साथ जो ठगी हुई उसका हिसाब लेने के बाद, अरे पेन छुड़ाया मैं वहाँ ना, दूसरा पेन वो जो ले रहा था गाड़ी में, ठीक है। तो वो हिसाब किताब लेने के बाद हम पूरा चुकता करने को तैयार है। ना अपना मोर्चा ये कहता कि आपने लोन देना नहीं है, ना हम किसी को ये कहते भी लोन देना नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं आपको जो दिया है ना बैंक ने, वही देने का अधिकार है आपका। क्यों जी? अगर बैंक ने आपको रुपया दिया तो रुपए के रुपया दो। अगर आपने, उन्होंने बैंकों ने नकली नोट दिए
तो फिर आपको भी असली नोट देने का अधिकार नहीं है। गाड़ी की चाबी देना चाहिए। तो ये पता कर लो कि भाई आपको दिया क्या था, और उसी का फॉर्मेट है ये। बैंक जवाब दे दे और उसके बाद हम देखेंगे। डायरी भी रखी है डायरी लानी है, और पेन भी है, और पेन भी। साथ में रखा होगा, पिछली सीट पे है। हैं? हाँ, किताब ना जरूरत नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। वो मतलब बुक आप खरीद सकें तो उस बुक का एक एक पैसा, मतलब वो उसमें सह लेखक बेशक मैं हूँ, उसका एक भी पैसा हमारे घर नहीं जाता, सारा पैसा समाज में ही लगता है। मतलब हम लोग वैसे डोनेशन नहीं लेते। तो ये एक तरीका है हमारा कि आप हमें डोनेशन देना चाहो तो हम बदले में आपको कुछ दे दें, बस जस्ट सिंपल अपने भारत की परंपरा को मानते हुए, और कुछ नहीं है। मतलब किताब बेचना हमारा पर्पज़ नहीं, नॉलेज हमारा पर्पज़ है कि आप उसकी फ़ोटोकॉपी ले लो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और बता ही रहे हैं हम सारा का सारा एक्सप्लेन करके। तो लोन वाला मसला तो आपका हल होगा आपकी समझदारी से, आपकी समझ से। आपने जान लिया, बोलना आ जाए, आपको जवाब देना आ जाए, उनसे जवाब मांगना आ जाए। वो वीडियोस आपके पास लिंक आएगा, आप उनको अच्छे से देख के रट लो, फिर आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। जो आप कह रहे थे कि रोज़ रोज़ आते हैं, जो आप कह रहे थे ना, आपने सिर्फ वो आवेदन लगा के और उसमें सवाल क्या पूछने हैं वो पूछ के आपने बस इतना ही करना है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो पूछ लो बस उनसे, और उनको बोल देना कि जब तक ये जवाब ना आ जाए तब तक आप घर में मत घुस जाना। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हमने किया था, कोई पर्पज़ नहीं था ये कि हम छोटी ले लेते, मतलब अगर पैसे थोड़े थे तो हम गाड़ी छोटी ले लेते। हमने गाड़ी ली थी 50 लाख रुपए की, वो खड़ी है। 3 गाड़ियाँ ली थी 50-50 लाख रुपए की। हमें आज तक 1 रुपया नहीं दिया, 2.5 साल हो गए उनको। और बैंक वालों की कोई हिम्मत नहीं है। हम सरेआम वीडियो बोलते हैं, सभी भी फिर बोल रहे हैं कि भाई ले जाके दिखाओ, ठीक है, आके दिखाओ, पूछ के दिखाओ, मांग के दिखाओ। तुम गाड़ी यही कह के दिखाओ कि गाड़ी हम लेके जाएंगे, है ही नहीं। हम कागज़ दे रखे हैं सारा, हमें बता तो दो जो तुमने दिया है। 50 लाख रुपया कह रहे हो ना तुम, हमने तुमको लोन दिया था, वो जो तुमने दिया है उसकी वैल्यू वही है क्या जो हम देते हैं तुमको? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियोस हैं खूब सारी। जो आप बैंक में जमा करते हो वो भारत का रुपया है, और जो लेते हो वो नकली है। दोनों दिखते वही है, सेम दिखते हैं ना। यही पंगा समझ में आ रहा है, यही सबसे बड़ा पंगा ये है। अब जैसे ये नोट है ना, जैसे आप इसे बैंक में जमा करोगे ये 500 रुपया माना जाएगा, और जब आप लोगे ये नकली हो जाएगा। ये पर्ची है। नहीं समझ में आया ना? बस ये पंगा है। मतलब ये इसको समझना, मैं बार बार वीडियो बना रखी, मैंने बताऊंगा कैसे क्यों ऐसा होता है, तो ये आपको आ जाएगा समझ में। दूसरी बात जो थी कि जैसे आपने बोला कि भाई हमारे साथ में आप हमारा साथ दो, नहीं, बिना समझ के साथ नहीं देना है। हम स्लो इसलिए हैं, हम पीछे इसीलिए हैं, हम अभी तक भीड़ इकट्ठी करना हमारा पर्पज़ ही नहीं है ही नहीं। जिसको अपने आप भीतर में दर्द है वो आओ, पहले समझो कि जो लड़ाई हम लड़ने की बात कर रहे हैं वो लड़ाई आपकी कितनी है, उसमें आप कितने दुखी हो, उसमें आपका गांव कितना परेशान है। अगर आप भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान है, बच्चे को इनके बच्चे को भी गली में बाहर निकलते ही ठेका मिल रहा है, आप इनके पास थोड़ी रहते हो, आप अलग मिलते हो, आपको भी पक्का आपके बच्चे को भी सामने ठेका दिखाई दे रहा है, ठेके के साथ में सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर इनके बच्चे को बाहर टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर अगर सारा व्यभिचार ही व्यभिचार दिखाई दे रहा है, तो आपके वाले बच्चे को भी वही दिखाई दे रहा है। अगर इनके पड़ोस जो है उसमें अपराधी, मतलब बड़ी गाड़ियों वाले, गुंडागर्दी वाले लोग रहते हैं, तो आपके आसपास भी रहते हैं। अगर सिस्टम में आपके आसपास के लोगों को, सिस्टम जो है वो अपराधियों को ज़्यादा सलूट मारता है, पुलिस वाले नशेड़ियों को सलूट मारते हैं या क्रिमिनल्स को मारते हैं। विधानसभा लोकसभा में 60% से 70% से ऊपर जो है वो क्रिमिनल भरे पड़े हैं, क्रिमिनल्स को सलूट मारती है पुलिस। तो आपके उधर भी, हमारे इधर भी सेम ही तरीका चल रहा है। तो हम लोग सम्मान किनको दे रहे हैं? समाज के सबसे गंदे लोगों को, जिनको समाज से बाहर कर देना चाहिए था, जो तड़ी पार लोग थे, जिनकी कुर्सियां लाशों के ढेर पर है, उनको तो हम दे रहे हैं सम्मान। और हम जैसे लोग जो समाज के लिए कुछ बेहतर सोचना चाहते हैं, हमको उल्टा लटका के पीट दिया जाता है।
ठीक है, वहाँ पर वो कहते हैं कि तुमको हम बनाएंगे तुमको लीडर्स। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में यदि समाज बोल नहीं रहा है तो मुझे ऐसा समझ में आया कि वो कहीं दो चीज़ें घुसी हुई हैं समाज के, और उन्हीं दो चीज़ों की वजह से वो बोल नहीं पा रहा। उसमें एक चीज़ है लालच और दूसरा है डर। मतलब जो उसके पास है उसे खो देने का ना खोने का लालच, कि मुझे वो खोना ना पड़े या मुझे जो मिल रहा है वो मिलता रहे, और दूसरा है अकेला हो जाने का या फिर पिट जाने का डर। हमने इस डर से पार पाया और ये सोचा कि ठीक है, आप नहीं मानते ना मानो, आप नहीं साथ आते ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जो हम जैसे लोग होंगे उनको खोजेंगे, उनको ढूंढेंगे, जो हमारी तरह सोचते होंगे। आप जैसे आपने बोला कि हम आए तो थे लोन वाले मसले पर, लोन वाला मसला तो हो गया हल, वो तो हो गया, लेकिन बाद में देखा कि गड़बड़ तो सारी समाज में और भी बहुत है, इसीलिए अब समाज में बदलने में जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम खड़े हैं। मतलब ये इस तरह से कि आप की मदद हम करेंगे, बदले में आपको भी मदद करनी है, ऐसी कोई शर्त नहीं है अपनी कि भाई आपको भी करना ही पड़ेगा। हम आपकी जो मदद करेंगे वो अनकंडीशनल करेंगे, ठीक है ना। आपका उस किताब को खरीदने का ब्योंत नहीं है, अगर 1550 रुपये की है, नहीं खरीदना है बिल्कुल मत खरीदना, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें हेल्प नहीं कर सकते। आप हमें चंद मात्र 1 रुपया हमको आपने देना पड़ेगा, फिर मतलब कुछ ना कुछ तो लेंगे हम, वो 1 ही रुपया ले लेंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि फ्री में आपने कुछ करा, हमने भी ये लगे कि भैया बंदे ने हमें 1 रुपये का सपोर्ट तो किया, ठीक है। वो आपकी इच्छा है जो हम लोगों के लिए आप करना चाहें। लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें हमारा ये देख करके दुकान भी खोल ली, मतलब उस चक्कर में हमारा मोर्चा भी टूटा। लेकिन मोटे तौर पे बात यह है, हम आप सब लोगों की मदद करेंगे अनकंडीशनल, जितने भी कर पाएंगे। आपको भी जो मदद करनी है वो अनकंडीशनल ही करनी है, कि बदले में आपको भी कुछ नहीं चाहिए और बदले में हमें भी नहीं चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली वो हो बदले में ही रहा है। कुल मिला के देखोगे, अगर आप मतलब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सबका ही फायदा है, वो तो रहा फायदा ही, पर ये सोचकर नहीं करना कि हमारा फायदा हो जाए। हमें बस करना है, अच्छा लगे, हमारा काम ठीक है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। पर्पस बहुत सिंपल सा है कि कुछ भी बदलाव होना हो बिना समझ के संभव नहीं है। मतलब मैं आपको जबरदस्ती 1 दिन के लिए रोक दूंगा, 2 दिन के लिए मना कर दूंगा, 3 दिन के लिए मना कर दूंगा, पर वो परिवर्तन परमानेंट हो जाए वो केवल तभी संभव है जब वो भीतर से हो, जब हमें समझ आ जाए। हमें समझ आ गया, हम अपना खान पान भी बदल लेंगे, हम अपनी सेहत को भी ठीक रख लेंगे, अपने बच्चों को भी सही चीज़ें सिखा लेंगे, और अपने गांव के अंदर जो अपना रोल है वो भी ठीक हो जाएगा। परंतु जो बाकी का गांव है उसके अंदर भी तो बदलाव भीतर से ही होगा, और वो तब होगा जब वो समझना चाहेगा, और वो अपने समय पर समझना चाहेगा। आपके समझाने से, मेरे समझाने से उसको समझ में नहीं आने वाला है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये भी नहीं सोचना है कि इतने कम लोग क्यों हैं, ये भी नहीं देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परमात्मा को सिर्फ अपना किया हुआ रात को समर्पित करके हमें अपना काम करके ख़त्म करके सो जाना है, सुबह उठ के फिर नया काम करना है। ये पेड़ जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ये बहुत छोटे रहे होंगे कभी, तो इनको बोने वाला या इनके लिए इनको यहाँ लगाने वाला आदमी अगर ये सोचे कि यार तू बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, अभी जल्दी से छाँव चाहिए हमको, धूप, यहाँ धूप है पार्क में ना, आने वालों को छाँव चाहिए, तू बड़ा हो जा फटाफट। तो पेड़ आपके कहने से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा नहीं होगा। इसी तरह से गांव के लोगों के अंदर भी बदलाव आपकी स्पीड से, आपकी चाहत से नहीं होगा, मेरी चाहत से नहीं होगा। आपको बात समझ आ गई तो आप जल्दी बदलाव चाहते हो, लेकिन नहीं, उसके अंदर बदलाव उसकी स्पीड से होगा। तो जब उसकी स्पीड से होगा तो क्यों ना उसको समय दें हम अपने बदलाव का। तो समय देने के लिए भी लेकिन बात तो बतानी पड़ेगी एक बार, तो किसी ना किसी तरीके से। देखो, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को आपने देखा होगा, आप चाहे उनकी बात सुनते हो चाहे ना सुनते हो, वो आपके दरवाजे पर वोट मांगने भी आएंगे, वो आपके आसपास बैनर भी लगाएंगे,
वो आपके आसपास रेडियो वालों को भी भेजेंगे, सबको भेजेंगे। आपको मालूम है कि ये परमानेंट मोहल्ला दूसरी पार्टी वालों का है, वो फिर भी उस मोहल्ले में प्रचार करेंगे अपना। मतलब वो आपके दिमाग में अपनी पार्टी का बीज तो बोएंगे। क्यों बो रहे हैं वो बीज? अब जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है उसने कितने सालों तक पूरे देश के अंदर मतलब प्रचार करते रहे। वो उनको मालूम था कि पूरे देश में पार्टी 2 हैं और हमारी सीट भी 2 हैं, मतलब हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो स्ट्रांग हैं। फिर भी वो लगातार बोलते रहे। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानते थे, जैसे मैं इस बात को जानता हूं कि जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे तो जो नहीं बरता है उसी को बरतना पड़ेगा सबको, ठीक है ना। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी को बरता देश ने, राम राम जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी को बरता देश ने, तो वहां से स्पष्ट हो गया कि यार ये सत्यानाशी लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की छवि तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जितना नुकसान उनके राजकाल में समाज का हुआ, देश का हुआ, उतना किसी का नहीं हुआ। और लोगों को समझ आया कि नहीं नहीं, ये तो व्यापारियों की पार्टी है, इसको छोड़ो, इसको रहने दो, और अगली बार उनको हरा दिया। अब आगे फिर जब बहुत परेशान हो गए और मीडिया में जब खलबली मची कि भाई कांग्रेस पार्टी बहुत मतलब बदनाम हो गई, बहुत एक तरह से टूट गई, और भ्रष्टाचार के मामले जो है वो मतलब उजागर होने लगे। उस वक्त फिर से वही हालत हुई कि जो लोगों ने लोकल पार्टियां भी आजमा ली थी, दूसरी भी आजमा ली थी, कोई नहीं था, तो फिर मीडिया के बहकावे में उन्होंने एक नई पार्टी को ट्राई कर लिया। अब हम आपको एक बात कह रहे हैं, या आप गांव वालों को एक बात कह रहे हो कि देखो डॉक्टर तुमको ठीक करना नहीं चाहेगा। जो डॉक्टर आपको ठीक करने के पैसे लेगा, जिस डॉक्टर को आपको ठीक करने के आपको आपकी विजिट के पैसे लगते होंगे, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके पास आना बंद कर दो, क्योंकि उसका धंधा चौपट हो जाएगा। तो डॉक्टर आपको चाहेगा ही नहीं कि आप ठीक हो जाओ। फिर कोचिंग सेंटर चाहेगा ही नहीं कि आपका बच्चे को सफलता मिले, और सिस्टम कभी नहीं चाहेगा कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, क्योंकि समस्याएं खत्म हो जाएंगे तो फिर आप जाओगे किसके पास? फिर आप उनसे कैसे मतलब मदद मांगने जाओगे? फिर आप चले जाओगे, वकील साहब बैठे हुए हैं। अब वकीलों का धंधा चलता ही हमारी लड़ाई से है। भाई समाज में टूटन होगी, परिवार टूटेंगे, भाई भाई लड़ेगा, तो इनके पास रोटी इनकी खा पाएंगे ये है। तो नहीं झगड़ा होगा तो करवाने पड़े चाहे बेशक ठीक है, लिए मतलब इनको तो रोटी तो खानी है ना। ये भाई कोर्ट में जाकर देखोगे ना आप, कोर्ट में 99%, मैं 95 बोलता हूं, पर 99% झगड़े जो हैं वो या तो भाई भाई के हैं या फिर पति पत्नी के, मतलब वो बिल्कुल करीबी लोगों के हैं। अनजान लोगों के झगड़े हैं ही नहीं कोर्टों के अंदर। तो इस एक्सीडेंट्स तो बहुत थोड़े हैं। हाँ, तीसरा एक्सीडेंट का है बस, एक्सीडेंटल है बस। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि वकील भी कभी नहीं चाहेगा कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग ना लड़ें, और जज भी कभी नहीं चाहेगा, पुलिस वाला भी कभी, पुलिस वाले को भी ताकत हमारी कंप्लेंट से मिलती है। तो प्रशासन में बैठा कोई भी आदमी कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा समाज सुरक्षित रहे। नेता भी नहीं चाहेगा। हमारे इकट्ठा होते ही, अब मान लो हम सारे इकट्ठे वोट करने लग जाएं, नेता कैसे चाहेगा कि इकट्ठे वोट करना? आधे इसको मिल जाए, आधे एक बार तू लूट एक बार मैं लूटूं, ये चलेगा? सिंपल। तो नेता भी यही चाहेगा कि हम लड़ते रहें, बल्कि घर घर में हमारी टूटन हो जाए। तो फिर हमारा भला चाहेगा कौन भाई? या तो हमारे माँ बाप चाहेंगे, या हमारे बच्चे चाहेंगे, भाई चाहेगा। उनको भला क्या होता है ये मालूम ना हो, या भला कैसे चाहना है, कैसे करना है ये पता ना हो, तो वो नुकसान करेगा। जैसे आज का माँ बाप आजकल के प्राइवेट स्कूलों में भेजकर अपने बच्चों का नुकसान कर रहा है। आज का माँ बाप अपने बच्चों को एलोपैथी के डॉक्टर के पास ले जाकर नुकसान कर रहा है, और उसे मालूम नहीं है, नहीं तो वो करना थोड़ी चाहता है। उसे पता ही नहीं है कि वहाँ क्या नुकसान है और इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है। तो इसलिए मुझे एक बात समझ में आई इस यात्रा से कि भाई केवल एक ही चीज़ है जो हम लोगों को बचा सकती है, और वो है समझ। और जिस जिस को समझ आती जाएगी वही वही बचता जाएगा, और कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और समझ किसी को एक दिन में नहीं आती है,
लेकिन जिसको समझ में आ गई है उसको इस समझ को बांटना पड़ेगा। मतलब और आपके पास कोई रास्ता और हो तो आप देख सकते हो, आप उस पर चल सकते हो, मैं आपका साथ भी दूंगा, मतलब दिन रात हम साथ देने को तैयार हैं। लेकिन समझ तो देनी पड़ेगी। गांव में चले गए, गांव के लोगों को समझा दिया कि भाई देखो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये हेल्थ सिस्टम है, ये जुडिशरी है, ये सामाजिक न्याय है, ये कोर्ट करती है, ये पुलिस करती है, सारा समझा दिया। सारा समझाने के बाद गांव का आदमी ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कहेगा? ज्यादा से ज्यादा कोई नहीं सुनता है, सब मतलबी हो गए हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है, इसी टाइप की तो बात करेगा ना, यही बात करेगा। उसने अपनी बात कर दी, हमने अपनी बात कह दी, उसने अपनी बात कह दी, आप उसके दिमाग में बीज बोयाए परिवर्तन का। अब वो रातों रात नहीं बदलेगा, वैसी ही बात कहने वाला उसके पास फिर दूसरा आदमी आ जाए और वो उससे सिर्फ इतना पूछ ले, हमें नहीं पता है कि भाई वो आदमी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप बदलो ना बदलो, पर मुझे सिर्फ इतना बताओ ये बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि वो ये कह दे कि बदलना तो चाहिए, समझो अपना काम हो गया। अभी माहौल नहीं है उसके लिए, अभी उसको दिख रहा है मैं अकेला हूं, अभी उसे लग रहा है मैं अकेला क्या कर लूंगा, क्या बदल लूंगा, तो वो इसलिए हिचक रहा है। वो हिचक रहा है तो मतलब आप देखना, कभी मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, मतलब आप सोच कर देखो, जैसे मान लो अभी हम प्रैक्टिकल करने लग जाए ना यहाँ पर, और मैंने सबके कानों में कुछ बात कह दी हो, कानों में बात कह करके, और मैं सबके कान, मतलब इतने लोगों के कान में बात कह दूँ, इतने लोगों के, ठीक है, और कान में मैं ये कह दूँ कि मैं खड़ा होऊंगा, तुमने भी साथ ही खड़ा होना है और उधर देखना है बस, ठीक है, और भागना है। ये जिनको बताया नहीं था ना, ये भी भाग लेंगे पीछे पीछे। क्यों? क्योंकि यार इतने सारे जा रहे हैं तो कुछ होगा। तो वो एक साइकोलॉजी को उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने ऐसे पढ़ा कि जो हाईलाइट हो रहा है, जो सबको दिख रहा है, जैसे मेरे जीवन में क्या हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सलमान खान को दिखाएंगे वो फिल्मों में कि सलमान खान ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसे ऐसे करके मतलब गाड़ी यूज करता है, ऐसे स्टंट मारता है, ऐसे खेलता है, तो जो भी उसको देख रहा है थ्रू आउट द कंट्री वो उसको फॉलो कर लेगा, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि सिनेमा समाज का आईना है, हमको पढ़ा दिया बचपन में, जबकि समाज सिनेमा का आईना होता है। हम लोग वो काम नहीं करते हैं जो सुनते हैं, हम वो करते हैं जो हम देखते हैं। मतलब इसको आप समझिएगा कि जब मैं कहूं तब आप ताली बजाएंगे मेरे 3 पर, ठीक है, ऐसे कर लो हाथ, देखो मैं बताता हूं, ऐसे कर लो। जब मैं कहूंगा 1 2 3 तब ताली बजानी है, ठीक है, ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, सारे जने ऐसे कर लो, जब ताली मारने के लिए तैयार हो जैसे, ठीक है। 1, मैंने कहा था 3 पे बजानी है। मैंने बजा दी, आपने बजा दी। मैंने कहा था 3 पे बजानी है, भाई मैं कितने पे ही बजाऊं, आपने 3 पे बजानी थी, लेकिन आपने तो मेरे बजाते ही बजा दी कि कदे मैं पीछे रह जाऊं। ऐसे ही हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कदे मैं पीछे रह जाऊं। ऐसे ही हम अपनी बाकी की जिंदगी के निर्णय लेते हैं कि फलाने ने ले लिया, कदे मैं पीछे रह जाऊं, मैं भी इसके साथ साथ ही हो जाऊं, क्योंकि वो अमीर था, क्योंकि ये पैसे वाला था, ये इंटेलिजेंट था, ये पढ़ा लिखा था, उसको मान के हमें लगता है ये कर लिया है ना, अच्छा या बुरा कैसा ही हो, बस अब पीछे पीछे हो लो बस इसके। ये साइकोलॉजी को उन्होंने पकड़ लिया और उसका इस्तेमाल किया हमारे समाज को खराब करने के लिए, कि समाज में कुछ लोगों को खराब कर दो बस। समाज में किसको खराब करना है? एक पैसे वाले को कर दो, एक पढ़े लिखे को कर दो, और एक उसको बोल दो जो ज्यादा बोलता है, एक उसको कर दो खराब, जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा घूमता है, वो घूम घूम के अपने आप प्रचार कर देगा। देख भाई गाड़ी लाया हूं कैसी है, देख भाई आजा बैठ दिखाता हूं बैठ के, इसमें ये फीचर है, वो सारी बताएगा उसको। मतलब उन्होंने 3 ही लोगों को खराब करना है एक गांव को खराब करने के लिए। अब जो उस अमीर को फॉलो करते हैं वो पीछे पीछे हो लेंगे सरपंच के, जो उस
मतलब दिखने वाले को करते हैं, पावरफुल को करते हैं, वो उसके पीछे हो लेंगे, और जो बोलने वाले को करते हैं वो उसके पीछे, जो उसकी बात मानेंगे, तो सारा गांव पीछे पीछे हो लेगा। इसी तरह से हम लोगों को भी ये प्रयास करना पड़ेगा कि भाई देखो, जो बुराई कर रहे हैं, जो आपके बच्चों को नशा बेच रहे हैं, उनको खूब पैसा मिलता है। जो नशा बेचने वालों को सपोर्ट करने वाला पुलिस वाला, उसको भी पैसा मिलता है, नेता को भी हिस्सा मिलता है। यानी गलत काम करने वाले सारे अपना अपना हिस्सा बांटते हैं पैसों में। हम सही काम करने वालों के पास बांटने लायक कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने भाईचारे के अलावा, सिर्फ अपनी हंसी खुशी प्रेम के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। यहां हम लोग मार खा जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि ईमानदारी से जीने वाले का तो जीना हो जाए मुश्किल, और बेईमानी करने वाले को मिल जाए सब कुछ, तो आदमी बेईमानी वाले रास्ते पर चलने लग जाएगा, क्योंकि उसे चाहिए तो है ही। हमने इसका एक दूसरा तरीका निकाला। हमने सोचा एक ट्राई करके देखते हैं, अगर गांव राम समाज साथ देता है तो ट्राई करके देखते हैं। हमने कहा अच्छे काम करने वालों का भी अगर फायदा होने लग जाए और समाज करने लग जाए, तो अब समाज बिना समझ के तो फायदा करेगा नहीं, काट दे। अब समाज बिना समझ के तो करेगा नहीं, तो उसको समझ के लिए समय देते हैं। कोई भी बदलाव होने में 15 साल लगते हैं, तो 15 साल के लिए एक बार घर से निकल के देखते हैं। 9 साल पहले निकला था, 6 साल और अभी भटकन में है, ऐसा लगता है। तो इस यात्रा में मैंने जो नोटिस कर लिया वो ये किया कि लोग हैं। तो अभी हम गाड़ी से उतरते ही वो बाइक वाले ने भी हमको पहचाना, यार ये वही है क्या जो सबकी पोल खोलता है? मैं कहा हाँ वही है भाई जो सबकी पोल खोलता है। फिर वो दूसरा बोला, एक कार वाला आया, कार वाले ने रोकी, शीशे उतारे, काला शीशा कर रखा था उसने बोला अरे आपका पलवल में स्वागत है। तो मतलब हमें लगा कि यार यहाँ पलवल में भी लोग अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बात तो पहुंची हुई है। वो भाई कह रहा है हमें पता ही नहीं है कि आप यहाँ आने वाले हो, मीटिंग है, और दूसरे वाले को भी नहीं पता कि आज मीटिंग होने वाली है। मतलब आप लोगों को तो पता था कि मीटिंग होने वाली है, आपने तो आगे नहीं बताया, आपने तो फेसबुक पर नहीं डाला, आपने तो स्टेटस पर नहीं डाला तो लोगों को पता नहीं चला तो लोग नहीं आए। मतलब ऐसे करेंगे भाई, जितने तक पहुंची, जितने तक मेरी आवाज पहुंची वो पहुंच गई, आपकी आवाज भी पहुंचनी चाहिए थी। मान लो मेरी आवाज पहुंचती है उस खंबे तक और बात पहुंचानी है उससे आगे, तो खंबे तक पहुंच, एक बंदा खंबे तक खड़ा हो जाए, मैं यहां से चिल्ला दूं, बात बता दूं, वो आगे बता दे। होना तो ये चाहिए था। तो पलवल तक बात पहुंचाने के लिए आपको खंबे से परे खड़ा होना पड़ेगा सबको। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? कि जो मैं इधर से बोलूं उसको बोलना चालू कर दो, अगर वो बात आपको सही लगती है तो। कह रहे हैं आगे पहुंचानी चाहिए, वो आगे बात पहुंचे बिना बात बनेगी नहीं। और गांव में जैसे आपने बताया कि गांव के लिए 200-400 लोगों को लोन दे दिया, और वो 200-400 के 400-400 फंसे पड़े हैं, उन तक पहुंचा तो दो। हमारे यहाँ क्या है, हम पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ लेंगे, हम बैंक वालों के आगे हाथ जोड़ लेंगे, और अपने गांव वालों के आगे हाथ जोड़ने से शर्मा रहे हैं। भाई बेशरम होना पड़ेगा, देखो मेरी तरह जलील होना पड़ेगा कि चाहे कोई आओ चाहे कोई ना आओ, अपन तो आएंगे, चाहे कोई सुनो चाहे कोई ना सुनो, अपन तो सुनाएंगे। ऐसे जलील होकर निकलना पड़ेगा। जब इज्जत बेइज्जती का फिक्र करेंगे तो होटल में एक बार पिटने के बाद घर बैठ जाना था हम लोगों ने, है? हाँ, तो मतलब बेइज्जती होने के बाद आदमी क्या, बेइज्जती तो हुई है, क्या हो गया, अभी जिंदा तो है? नहीं हमने कोई गलत काम नहीं किया था, पर अगर पिटने कोई मान लो बेइज्जती मानने, आप भला भी तो कर रहे हो जी बहुत ज्यादा। हाँ, कितने घर बसा रहे हो, लेकिन बात यह है कि उस कितनी अच्छी बात, ये तो कुर्बानी है जी, समाज की तो भलाई के लिए। कुर्बानी पे देखो, हमने तो इसको कुर्बानी नहीं माना, हमने तो यही मान लिया कि मान लो भाई अगर कोई मतलब बुला करके अगर पीट रहा है लटका के, उल्टा लटका के, तो आदमी क्या सोचेगा कि सबसे पहले उसके दिमाग में यह आना चाहिए कि मैं तो लोगों के लिए लड़ रहा था, वो लोग तो कहीं है ही नहीं है।
भाई जिन लोगों के लिए मैं लड़ा था शुरू से लेके उनके 100 में आना चाहिए। पिटने तक जितने लोगों के लिए मैं लड़ा था, सबको घर से निकलना चाहिए था। भाई जो उतने लोग भी अगर आ जाते वहां हॉस्पिटल के बाहर, तो भी हमारी हिम्मत इतनी हो जाती, हम डीएसपी का कॉलर पकड़ लेते उसी दिन। और लेकिन फिर देखा कि यार हम लड़े तो हजारों लोगों के लिए और आए वहां चंद लोग, तो लगा कि सोसाइटी में अभी जागरण इतना नहीं आया है। और जागरण से ज्यादा वो डरे हुए लोग हैं, मतलब पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही कमजोर हैं, अकेले हैं। देखो आज बैंक वाले उसी के घर पे ताला लगा सकते हैं जिसके साथ समाज नहीं खड़ा, और जिसके साथ समाज नहीं खड़ा, चाहे वो बुरा मानो चाहे भला मानो जी, उसने समाज को छोड़ा था पहले। वो खुद अकेला स्वार्थी हुआ था पहले। समाज पहले नहीं छोड़ता है, पहले आदमी छोड़ता है समाज को कि भाड़ में जाए बाकी सब लोग। जब आप ये मान के चलोगे ना, क्योंकि हमको बैंकों ने लोन दिया ही इसलिए था कि हम आपस में टूट जाएं, हमको एक दूसरे से तोड़ने के लिए ही था ये पूरा का पूरा षड्यंत्र बैंकों वाला। ये जो फ्री का जो अनाज दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, ये सारा भी इसी पर्पज से है कि हम टूटें आपस में, किसी तरह से हमें आपकी, भाई आपको जब जरूरत पड़ेगी मेरे से लेना ही नहीं है आपने, तो मेरी क्यों लिहाज करोगे आप? जब आपको बैंक दे ही रहा है ना, क्यों लेना रिश्तेदारी का एहसान, क्यों लिया खाम खाई किसी का? क्योंकि आपने ले लिया तो कल को देना भी पड़ेगा, कुछ लिहाज करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा मोटा, है ना? तो इसलिए उन्होंने इस गेम को चलाया ही इसलिए था। और फिर ये सोचा कि भाई चलो हमारे लिए नहीं कोई खड़ा हुआ, तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि अगर किसी और के लिए के साथ कुछ हो जाए तो उनके लिए तो खड़े हो जाओ। भाई जैसे इनके ऊपर मुकदमा हुआ 20 लोगों के ऊपर, ठीक है, हमें तो एक साथी ने बोल भी दिया कि जी आपके पास बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए पैसे आ जाते हैं, हमारा मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं आते, मोर्चे से पैसा दे दो। भाई ना, देखो पहली बात, मेरे ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसका पैसा मैं दे रहा हूँ, मैंने मोर्चे से नहीं लिया, ठीक है। दूसरी बात, मोर्चे में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि तुम मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा और देंगे, हमने बात ही नहीं करी। आपसे भी पहले बात कर लेते हम, पहले हमारा कोई मैकेनिज्म होता तो हम एक मैकेनिज्म बना लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि मोर्चे को थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा किस लेवल पर? आप मुझे बताइएगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या पलवल में अपने मोर्चे की बात से सहमत होने वाले पूरे जिले में 100 लोग होंगे? कोई ज्यादा है? मतलब पूरे जिले में मैंने 100 का टारगेट दिया आपको, 100 लोग आ जाओ सबसे पहले, ठीक है? संभव है? अगर मैं आज आपकी ड्यूटी लगाऊं कि आपने 14 जून को 100 लोगों से प्लस नए लोग लेके आने हैं जुलाना में, जींद में, 100 पूरे जिले से सीखने समझने वाले, जो पहले से मोर्चे की विचारधारा को जानते हैं। भीड़ नहीं, कदे रिश्तेदारों ने ठाला हो कि चल भाई गाड़ी ठानी है और तू भी बैठ ले, तू भी बैठ ले, 5 हो गए, चल 5 मेरे हो गए, 5 मेरे हो गए 20 जनों के 100, ऐसे नहीं। अगर हमें अपनी विचारधारा का, इसी सोच का आदमी ना मिले तो खोज को जारी रखो, रिश्तेदारों को बताओ, रोज स्टेटस पे डाल दो, रोज फेसबुक पे डाल दो, डेली का डेली डाल दो, कॉल आएंगी, पता लग जाएगा यार ये आदमी हमारे विचार का आदमी है। क्योंकि आपने भी तो कॉल किया था ना जुड़ने के लिए, हमने आवाज डाली, आपने कॉल किया, आप जुड़ गया, आगे मिल गए। इसी तरह से आप डालोगे नंबर, कॉल आएगी, वो नोट कर लेगा, 100 जिस दिन पूरे हो जाएगा मेरे को बता देगा, जी 100 हो गए जी पलवल से, नए 100 लोग। नए 100 लोग अगर पलवल से आते हैं, नए 100 लोग हर जिले से आते हैं, तो 23 जिलों से टोटल कितने लोग हो गए? 2300 लोग हो गए। 2300 लोगों में से 1000 लोग अपनी जिंदगी के 7 दिन दे पाएंगे? जिंदगी के 7 दिन आप में से कितने लोग दे सकते हैं अपनी जिंदगी के 7 दिन? 7 दिन दे देंगे, 7 दिन का दिक्कत दे देंगे ना। अब देखो 7 दिन देने, अब आप सारे दे सकते हो। आपने तो जैसे कह दिया जिंदगी दे दी है जी, देखो आपने कह दिया जिंदगी दे दी, उन्होंने कह दिया जिंदगी दे दी, इसने जिंदगी दे ही रखी, इन्होंने दे रखी, आपने दे दी, कितने सारे लोग तो जिंदगी देने को तैयार हैं। तो सोचो, मतलब अगर आप 7 नहीं दे पाओ, 5 दिन दे पाओ, तो 2 इनकी जिंदगी में से ले लेंगे,
है कि नहीं? अरे है कि नहीं? समझे बात को कि हमें 7 दिन चाहिए एक आदमी के, तो 1000 लोगों के अब एक आदमी को क्या करना है? आप आ जाओ। दिमाग वाला कोई बड़ा काम नहीं करना हमें सिर्फ क्या करना है? 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमने उस बंदे को बता दिया कि तुमने जाकर गांव में करना क्या है। गांव में गया, अपने पड़ोस के गांव में जाना है, कोई बहुत तेल नहीं फूकना, कोई बहुत पैसा नहीं लगाना, या अपने गांव में चले जाओ। गांव में जाओ, गांव के 2 बंदों को साथ लो और पूरे गांव में हर दरवाजे को खटखटाना, ये काम पहले करना पड़ेगा। अगर 2000 की पॉपुलेशन पे एक बंदा ले ले, गांव की पॉपुलेशन अगर 6000 है तो 3 बंदों की जरूरत है उस गांव में, है ना? 2000 की पॉपुलेशन का मतलब है 300-400 घर। एक आदमी पूरे दिन में 300-400 घर खटखटा सकता है बड़े आराम से। दरवाजा खटखटाना है, अपना पैम्फलेट है वो देना है कि जी लो ये पैम्फलेट है, ये इस मुद्दे पर हम शाम को मीटिंग करने वाले हैं, आपको पढ़ना नहीं आता तो पढ़े लिखे बच्चे से पढ़वा लो, हम इन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, मतलब जो हमारे मुद्दे हैं हम इन मुद्दों पे करना चाहते हैं बात। तो एक काम करो, शाम को चौपाल में आ जाओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप अगर गांव में 2 या 3 चक्कर दिन में लगा दो, एक सुबह लगा दो एक शाम को लगा दो, 2 ही लगा दो बस, तो क्या पूरे गांव से इन मुद्दों पर बात करने के लिए 100 से ज्यादा लोग आ सकते हैं एक गांव से? कि नहीं आ सकते? आराम से आ जाएंगे ना। मतलब मेरा कैलकुलेशन है, ये मैंने करके देखा हुआ है, ज्यादा लोग आते हैं। और आज के टाइम पर मोर्चे को लगभग सारा देश जानता है। ना मोर्चे को जानता तो देवेंद्र भाई को तो जानता ही है। अगर जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, आप उस पे पोस्टर पे फोटो लगा देंगे ताकि पता लगे ये बड़ा मोर्चा है। घने लोगों ने अपने मोर्चे भी बना रखे ना, है ना? हम लिख देंगे भाई नक्कालों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो पता लग जाएगा भाई ये देवेंद्र हरकबाड़ा मोर्चा है। अब हम गांव में पहुंच गए, मुद्दे पर पहुंच गए, साथ में एक पोस्टर ले ले हम, भाई हमें 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम चाहिए और सबके दरवाजे पे चिपका दो। भाई हम लोग इस मिशन में देवेंद्र भाई के साथ हैं। लग गया, सारे गांव में हर घर को मैसेज चला गया। मैसेज जाने का मतलब है बीज पड़ गया। सबसे जरूरी काम है किसी भी फसल के लिए, पहला काम है बीज डालना। उसका होना ना होना किसान के हाथ में नहीं है। किसान का काम खाली बीज डालने का है कि कौन सा बीज उगेगा, किसके लिए माहौल अच्छा है, किसके लिए नहीं है, ये परमात्मा जाने, बीज जाने, मिट्टी जाने, धरती माता जाने, कुछ मतलब नहीं। किसान का काम खाली बीज डालने का है। अब हमने सबको बीज डाल दिया। गांव में 100 लोग आ गए, 100 लोगों को पूरे मसले पर बात बता दी। पूरी बात बताने के बाद मुझे बता दो, आप सब लोग बता दो, अगर पूरी बात बताने के बाद पूरे गांव में से क्या 20 आदमी अपने गांव पे गांव में रहकर थोड़ा बहुत जितना उनके पास टाइम हो काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि 100 लोग वो हैं जो इस मसले पर पहले से जानते हैं। मैं जो जानने वाले लोग हैं, जैसे आप लोग हो ना, आप मना सिर्फ इसलिए करोगे क्योंकि हमारा जो भारत का आदमी है वो कहीं ना कहीं अपनी परंपरा को फॉलो करता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर उसको ये कह दूं, जैसे भाई को कह दूं मैं कि आपको मोर्चे के साथ काम करना पड़ेगा, तो ये भाई का सबसे बड़ा खतरा क्या रहेगा, जो इन्हें शुरू में आखिर में बोल दिया। वैसे तो मैं तन मन धन से भाई के साथ हूँ, मोर्चे के साथ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं तो मेरे को थोड़ा उनका रखना पड़ता है। तो अब मान लो इसने हाँ भर दी खुल के, इसको मालूम है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो ये हाँ भरने से डरेगा। तो हाँ भरने से डरना नहीं है, मतलब आपको सिर्फ बताना क्या है, भाई मेरे पास होता है सिर्फ सैटरडे का टाइम, भाई मेरे पास होता है सिर्फ संडे का टाइम, भाई मैं दे सकता हूं हफ्ते में 1 दिन,
भाई मैं दे सकता हूं पूरे हफ्ते में आधा घंटा। भाई मेरे से कहीं आया नहीं जाएगा, मैं बैठे बैठे कर सकता हूं कुछ काम। भाई मैंने बोलना नहीं आता, मैं तो तुम्हारे साथ चल सकता हूं। भाई मैं तो सिर्फ तुमको तुम्हारी गाड़ी में तेल डलवा दूंगा, मेरे बस का और नहीं है, मैं नहीं जाता उतना, मैं तो अपना घर में रहूंगा। भाई मैं तो ये कर सकता हूं। मतलब कुछ ना कुछ कर दो, और अगर कुछ नहीं कर सकते आके बैठ जाओ बस। मतलब साथ देने का मतलब ये है कि जो कहो वो कर लो बस। आपने आधा घंटा बोला, बस आधा ही घंटा दे दो, हम आपको आधे घंटे का ही काम देंगे, इससे ऊपर का काम देंगे ही नहीं। मतलब हर आदमी का पार्टिसिपेशन करवाना है अपने को। यदि इस भाव से हम गांव के लोगों को जुड़ने के लिए बोलेंगे तो क्या 20 लोग जुड़ने को बोल देंगे? आराम से जुड़ जाएंगे। दिन रात नहीं लेना किसी का, जितना उनके पास है। अपने परिवार का कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, अपना काम धंधा डिस्टर्ब नहीं करना, जो इतना दे सकते हैं उतना बस। जबरदस्ती नहीं है, मैं दे सकता हूं दिन रात तो मैं दे रहा हूं, एहसान नहीं है किसी के ऊपर। मैं समझता हूं ये काम करने लायक है और मेरे पास परिवार की परिस्थिति है तो मैं ये दे रहा हूं। और ये दिए बिना बात बनेगी नहीं कि मैं नहीं तो कौन। मान लो अगर मैं नहीं करूं, अब बताओ कौन मोर्चे में? आज तक तो कोई निकल के आया नहीं माई का लाल, जो इतना दिन, इतना टाइम, इतनी ऊर्जा सवेरे से लेकर रात तक इतनी भड़क लेकर काम कर दे। आज तक तो कोई नहीं आया। तो मैंने तो ये सोचा शुरू में, मैं नहीं तो कौन। मैं बाकियों का इंतजार कर रहा था, चले भाई गांव गांव जाना पड़ेगा। भाई कौन सुना है? कोई नहीं सुनता किसी की, किसी के पास टाइम नहीं है। मैंने कहा 3 दिन की ट्रेनिंग कर लो, टाइम नहीं है किसी के पास। मतलब स्पष्ट मना कर दिया, टाइम नहीं है किसी का। अरे मां, जिस पर टाइम ही नहीं है वो परिवर्तन कैसे करेगा? और फिर एक आदमी 10 घंटे दे रहा है और एक आदमी 2 घंटे दे रहा है, तो भाई 2 घंटे वाला चौधरी कहां से हो जाएगा? जो 10 घंटे दे रहा है उसको ज्यादा तजुर्बा है, तो 2 घंटे वाला उससे समझ लेना वही काम ऐसे ऐसे किया जाता है। इतना समझने में हमारा क्या जाता है? आपस की तो बात है, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं थोड़ी है कि भाई मैं छोटा हो जाऊंगा आपसे अगर पूछ लूंगा तो इस प्रोसेस में अगर 20 आदमी हर गांव से हो जाएं तो हरियाणा में 7000 गांव है। कितने आदमी हो गए? 1,40,000। ठीक है, उतना ही टारगेट है अपना। अपना टारगेट है 1 लाख लोगों का। 1 लाख लोगों का टारगेट है अपना। 1 लाख लोग हो गए पूरे। अब ये 1 लाख लोगों की लिस्ट, जैसे आप लोगों को भी मैं बता देता हूं, मोर्चे से जुड़ा हुआ किसको माना जाएगा? जो 3 दिन की ट्रेनिंग कर लेगा। अभी 3 दिन की अगली ट्रेनिंग है 20, 21, 22 को सोलन में। 3 दिन की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ताकि हमें पूरा षड्यंत्र समझ में आ जाए, प्लस और लोगों से मिल लो आप। नहीं तो वीडियोस तो मैं वैसे लिंक भेज दूं, वैसे सुन लो कह दूंगा ना। जुड़ना, मिलना भी तो जरूरी है भाई। वीडियो थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से ऊर्जा लेना। जैसे आज आप आए तो आप सब लोग पहली बार एक दूसरे से मिलोगे तो मिल लो, अभी सारे फोन नंबर एक्सचेंज कर लो, ग्रुप में हो जाओगे, भाई वहां मिले थे हम पहली बार। फिर आप दोबारा मिलोगे, फिर पता लगेगा यो बर्तने का है, यो बर्तने का नहीं है। जो बर्तने का नहीं होगा अपने आप भाग जाएगा, बर्तन के होंगे वह रह जाएंगे। वही चाहिए अपने को मानस। फिलहाल करेंगे उनके लिए भी जो चले जाएंगे। पर बात यह है कि शुरू में जो 20 लोग आए वो किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े। जैसे 1 नंबर पलवल का जारी हो जाएगा आपका, तो एक बंदा तो वो हो गया, 30 लोग उसको मिल जाएंगे उसकी टीम में। फिर अगला आदमी जुड़ेगा तो उन 30 से जुड़ना है उसको। समझ गए ना? एक आदमी को 30 से ज्यादा लोग मिलने ही नहीं, और एक आदमी को 30 से ज्यादा लोग जोड़ने तो अपनी टीम में जोड़ने हैं वो आगे कहीं, ताकि हर आदमी के पास एक ग्रुप हो जिसके साथ वो शेयर कर सके डेली। कि 30 लोग है ना, आपस में एक दिन तो बात कर ही सको, महीने में दिन में एक आदमी से कर लो बात, तो महीने में सबसे हो जाएगी। रोज करना चाहो तो भी आधा घंटे में सारे निपट लेंगे, 1-1 मिनट में। और भाई ठीक ठाक है, सारा पूछ रहे। अब बात यह है कि टीम बन गई 1, 30 आगे करके, और 1 लाख लोगों की पूरी टीम हो गई तैयार। किसी के साथ भी अन्याय होगा 1 मिनट में खबर पहुंच जाएगी पूरे इंडिया के अंदर, है कि नहीं? 1 लाख लोगों तक खबर पहुंच गई। अब हो गया, मान लो इन्हें कर दिया रोड़ा पुलिस वालों। अब मकान पे जा रहे थे कुड़की पे,
आप लोग चाह रहे थे, ठीक है, और आपने बदतमीजी कर कुड़की वालों के साथ, रिकवरी वालों के साथ हाथापाई हो गई और पुलिस वाले के साथ मिलकर रिकवरी वालों ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। लड़ाई आपकी सच की थी, ठीक है कि नहीं? सच की लड़ाई लड़ते हुए, समाज की लड़ाई लड़ते हुए अगर मुकदमा हो जाए तो हम सब लोग आपको 1 रुपया देंगे। 1 लाख लोग अगर 1 रुपया इकट्ठा करते हैं, कितना रुपया हो गया? 1 लाख हो गया। एक मुकदमा 1 लाख रुपया। फिर जो बेरोजगार आदमी है, अब तो फिर वीरा भगत सिंह खत्म हो गया ना, बेरोजगारी का रोल खत्म। एक पुलिस वाले के ठोक दे, जो किसी के साथ गलत कर रहा हो ठोको, जेल जाओ, मार पिटाई खाओ, 1 लाख पाओ। क्यों जी? हमारा 1 रुपया लगना है और जो लड़ने वाले लोग हैं उनका हौसला बुलंद। फिर जितने दिन जेल में रहोगे हर महीने, अच्छा, जेल में अगर महीने से ज्यादा रहना पड़ गया तो अगले महीने 1 लाख और, 30 दिन टपते ही 1 लाख और, 1 लाख रुपए महीना। तो फिर तो कोर्ट में जज को बोलेगा, ओए हरामी 2 महीने एक्स्ट्रा कर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 2 महीना एक्स्ट्रा। अबे बाहर तो बेरोजगार था, भीतर रहूंगा, घर तो 2 लाख पहुंच गए। 2 एक्स्ट्रा का खाएगा है? अंदर भरी का खा ही रहा है। और जेल, इनके पास इतनी जेल है ही नहीं है, और बाहर जेल से निकलते ही लड्डुओं में तोल दिया जाए और 11 किलो घी दे दिया जाए। है? मतलब बात यह है कि हमारा जो डर है कि लड़ने वाले के साथ कोई लगता नहीं है, वो खत्म हो सकता है, 0 हो जाएगा। और फिर आदमी लालच में नहीं करेगा, फिर आदमी सच की लड़ाई लड़ेगा। देखो, अगर सच की लड़ाई लड़ोगे तो इतना परिवार है बड़ा, तुम्हें भूखा मरने नहीं देगा, ठीक है? जीते रहे तो मरने नहीं देगा, और मर गए लड़ाई लड़ते लड़ते तो लाख रुपए महीना तेरे घर पहुंचता रहेगा जब तक तेरा बच्चा तेरे परिवार को संभालने लायक नहीं होता। हमारा तो 1 ही रुपया लगना है यार, 1 लाख लोगों में 1 लगना है। आपने 1-1 लाख ने 1-1 लाख और जोड़ दिए, 1 लाख और जोड़ दिए, और 2 लाख हो गए तो ठन्नी लगनी है हमारी तो है। 50 पैसे में जेल। इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, जेल का इंश्योरेंस है, जेल का भी है, टूटने फूटने का भी है। अपाइज हो गए और पुलिस वाले ने तोड़ के घेर दिया जिंदगी भर के लिए, भाई ठीक है, तेने लाख रुपए महीना मिलता रहेगा तो और के चाहो भाई। देखो, उसको तो ठीक कर नहीं सकते हम, इस लड़ाई में देखो कुछ भी हो सकता है। लोगों ने जान दी है, भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी पर अपना जान दे दी। उसने सोचा था कि यार आज़ादी ना इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगी, इसके लिए आपको दांव पे जान लगानी पड़ेगी और जान देनी भी पड़ सकती है। यानी अगर जान देकर अगली पीढ़ी को भी मिलती हो तो भी घाटे का सौदा नहीं है, तो यही सोच करके तो जान दी होगी, क्योंकि उसको यह मालूम था कि अगर मैं मर रहा हूं मैं तो आजाद होऊंगा नहीं, मैं तो मर ही रहा हूं। उसने सोचा कि मेरे मरने से अगर पब्लिक जाग जाए तो भी घाटे का सौदा नहीं, मेरे मरने से अगर पब्लिक मतलब आजाद हो जाए तो भी घाटे का सौदा नहीं। ये सोचकर, यानी जान के बराबर कीमत है आजादी की, ये कह रहे हैं हम, बल्कि मेरी जान के बराबर कीमत बाकी सबकी आजादी भी होती हो, यानी किसी की जान की कीमत अगर आजादी बनती हो तो घाटे का सौदा नहीं है। आजादी इतनी मजेदार चीज है, तो ये इतना जो मतलब जो फ्रीडम है, टोटल फ्रीडम है, जो बिल्कुल आजादी है, उसको उसके लिए अगली पीढ़ी को देने के लिए मैं ऐसा मानता हूं एक पीढ़ी को अपना जीवन देना पड़ेगा, दिया ही है हमेशा से। ये लड़ाई इतनी बड़ी है और फिर इंतजाम ये करना पड़ेगा समझ के साथ कि दोबारा गुलाम ना हो पाए। आज तक किताबों के अंदर ये तो आ गया कि फलाने के युद्ध हुए, फलाना हार गया, फलाना जीत गया, ये तो हो गया कि हम आजाद हुए तो किन किन ने जो है हम लोगों को हमारे लिए किन किन ने बलिदान दिया, कैसे कैसे लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये किसी किताब में नहीं आया गुलाम कैसे हुए। फिर किताब लिखी जाएगी कि गुलाम होने का रीजन क्या रहता है, आपके अलग होने का रीजन क्या होता है, परिवार अलग क्यों होते हैं, समाज अलग क्यों होता है, और इकट्ठा कैसे रहेगा, और उसका नियम, उसके तरीके, उसका सिद्धांत क्या है। ये बात हम सब लोगों को अपने अनुभव से लिखनी पड़ेगी अगली पीढ़ी के लिए कि गुलामी के ये कारण होते हैं, ये तरीके होते हैं गुलाम करने के, और ये तरीके होते हैं आजाद होने के।
ये बात ये समझ तो देनी पड़ेगी ना। हमारे बच्चों को तो समझ ही नहीं है आजादी नाम चीज क्या है। वो तो मोबाइल में उलझ रहे हैं, मोबाइल की गुलामी कर रहे हैं, वो उसी को आजादी मान रहे हैं, गुलामी करने को आजादी मान रहे हैं। हमारी घर की औरतें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें मतलब किसी और की गुलामी को आजादी मानते हैं। अपने बच्चों के लिए काम करने को गुलामी कहती है वो। ऐसा फेमिनिज्म का प्रोपेगेंडा चलाया कि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, अपने परिवार में प्रेम से रहना, उसको तो वो गुलामी बोलती हैं, और किसी और के लिए काम करना, बाहर जाकर सवेरे शाम धक्के खाने को वो आजादी बोलते हैं। हैं? शुद्ध खाने को गुलामी बोलती हैं, और बाहर जाकर सिगरेट दारू पी के सारे उल्टे काम करने को वो आजादी बोलते हैं, वो इक्वालिटी बोलती हैं कि ये बराबरी है। इस चीज को बदलना पड़ेगा कि समाज में जो अवधारणाएं बदली हैं इन पे चर्चाएं चले, चौपालों में बैठे। मोर्चे का आदमी जब जाए, जैसे भाई कह रहा था कि मैं तो जहां जाऊं इसी काम पे लग जाऊं, तो ये मोर्चे वाले आदमी कर सके यो काम, तो जो मोर्चे से जुड़े होंगे, समझते होंगे, जो देखते होंगे यार ये किस तरह खराब होने लग रहा, वो चीजों को देख सकते हैं। उनके पास एक अलग चश्मा है जो चीजों की रियलिटी को देख पा रहा है। अपने लोगों को समझ है कि ये गड़बड़ है, ये ठीक करना है, ये ऐसे ऐसे ठीक होगा, ये ऐसे होगा। तो इसके लिए अगर आप सोच कर देखो, 3000 से ज्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। यदि मैंने बोलना जारी ना रखा होता तो हम सब तक बात नहीं पहुंच पाती। और ये तो आप तो अभी तक तो आए नहीं हो, घर से निकले ही नहीं हो। जिस दिन आप प्रचार, उस दिन देखना यहाँ तो जगह नहीं मिलनी है पार्कों में, तो जब हम निकला करेंगे। अभी तो हम जानबूझकर बहुत ही ज्यादा, जैसे सोमदेव कह रहा था उस दिन ऐसे कर लेते, मखा ना, एक भी आदमी को फोन नहीं करना अभी फिलहाल, सिर्फ खबर कर दे, प्रेशराइज नहीं करना कि आ जा। अभी पहले हमको वो आदमी चाहिए जो अपने भीतर की आग से निकले हैं घर से बाहर। भाई पहले वो आ जाओ, क्योंकि उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। ये जो लोग अपने लोन के चक्कर में आए, इनकी ईमानदारी पर संदेह किया जा सकता है कि ये अपना मतलब निकलने के बाद भाग जाएंगे, तो इनके लिए आजादी है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रास्ता सारा खुला है, कोई दिक्कत नहीं। यार हम लोग आप हमें बरतो, आप हमारा इस्तेमाल करो। हमें आए इसलिए कि हमारे पास एक चीज है, उसका ले यार, उसका इस्तेमाल करो, उससे आप फ्री हो जाओ। फिर कभी बात समझ में आएगी, साल 6 महीने बाद फिर आ जाना, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी थोड़ी ना है कि बदले में ही करना होता है। व्यापार करने हम आपके बीच नहीं आए हैं, व्यवहार करने आए कि इंसान के काम आना चाहिए, वो हम आएंगे 100%, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ के क्या करना चाहते हो ये आपने तय करना है। क्योंकि लोन में फंसा हुआ आदमी यार पहले ही उसकी किस्तों का, अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो दे के उसके मुंह पे ना मारता। मतलब पहले इसका मतलब फंसा हुआ है, वो फंसे हुए मानस ना और अपनी बातों में फंसा हुआ है, तो ये तो पाप हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे साथ हैं आपके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और भी लोगों को बल्कि साथ खड़ा करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जिनके लोन नहीं है वो लोग जब लोन वालों के साथ खड़े होने लग जाएंगे कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हुआ है, इनको बैंकों ने फंसाया है, इनको बैंकों ने फंसाया, तो इनकी गलती क्या है? और अगर बैंकों ने सच में लोन में पैसा दिया है, रुपया दिया है, तो बैंक लिख करके देता क्यों नहीं है? उसके पास तो वकीलों की पूरी फौज है, अपने वकीलों से लिखवाए दो, लीगली सारी बात का जवाब दे, लेकिन जवाब नहीं है उनके पास। मैनेजर भागते हैं। अब भाग मैनेजरों की औकात ही नहीं है। गुड़गांव ग्रामीण बैंक में गया था मैं और मेरे गवाह हैं? मैं एक बार गुड़गांव ग्रामीण बैंक हसनपुर में गया था जी। हाँ। तो मैंने उन्हें एक आवेदन दिया जो आपसे ही मिला था जी। वो आवेदन मैंने उन्हें लिख के दे दिया, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। 28 दिन हो गए। उसके बाद मैं बोला मैंने भाई एक काम करो, फिर मेरे पास उसके गवाह आने लगे। बोल भाई नहीं, वो मैनेजर बुला रहा है, इनमें मैनेजर और चलते हैं। तो मैनेजर के पास गए, हम गवाह 3 आदमी थे। मैंने भाई मैनेजर साहब हमने आपके पास लेटर भेजा था, उसका कोई जवाब नहीं आया, लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीना हो चुका है। बोला मैं भेज दूंगा। मैंने चलो आप मत भेजो, उसमें तो काफ़ी जवाब हैं, आप एक दे दो बस। आपने मुझे असली रुपया दिया, नकली दिया, खाली आप ये लिख के दे दो और अपने पैसे डालो। तो वो मेरी तरफ देखा, बोला कि भाई मैं ये कैसे लिख के दूँ, और तो दारू पी के आया है। मैंने कि भाई मैं दारू पी के नहीं आया और मेरा मेडिकल हो जाएगा, मैं पुलिस बुलाता हूँ। मैं बुला ले भाई, पुलिस बुला ले। फिर बोला बोल भाई एक काम करते हैं, बोल उससे बोलते हैं मेडिकल हो जाएगा। फिर बोला मैंने क्या ये लिख के देने में क्या दिक्कत है?
तो हमारे गांव का ही वो किराए पे बैंक था, फिर उसके पास गया, बोला आपका ये बंदा ये कह रहा है असली है नकली है। मैंने भाई एक ही क्वेश्चन तो पूछा है, मैंने क्या मेरा गांव जटौली है, मुझे बताने में क्या दिक्कत है, मेरा नाम सुखदेव है, ऐसे ही तुम लिख के दे दो आपने असली दिया तो मैं पूरे अपने कागज भी ले गया। मैंने कि भाई देखिए रहा पूरा नकली है, फरौड रुपया है। और इधर से वो बैंक जो पैसा निकाल रहे थे वो आ गए मेरे पास, तो वो मैनेजर घबरा गया इतने टाइम में, तो घबरा गया जी। उसके बाद वो आज तक मेरे पास तगादे के लिए नहीं आया, ना कोई भेजता है। उसके बाद भूल गया जी वो कैसा तगादा होता है। और जितने भी आते हैं ना वो एक बार मिलते हैं, मिलते भी नहीं है, खाली फोन पे ही, वो दोबारा आते ही नहीं, कोई नहीं आता। समझ का रोड़ा साहब। मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, मैंने उनसे कह दी भाई तू ले ले यार, आजा तू पैसा लेने आ जा यार, आ तो जा, भाग जाते हैं। बस एक क्वेश्चन का आंसर पूछ लो, भैया वैध दिया लिख के दे दे यार, क्या दिक्कत है लिख के देने में, भाई जैसा भी लिख के दे दो, बस भाग जाते हैं। अपने पास किताब है, उस किताब में ये दिया हुआ तो ये है। समझ हमें डॉक्टर साहब से मिली और हमारे पास कुछ नहीं था। कार्ड वालों का भी यही हाल है। यही यार, एक मिनट मांगते हैं। क्रेडिट कार्ड वालों का भी यही हाल है। क्या मिले थे? नहीं, वो बोलते बोला जी आपने क्या दिया है, हाँ, भाई तुम ये तो बताओ आपने दिया क्या है हमें। हाँ। अगर रुपया दिया तो रुपया ले लो, डिजिट दिया तो डिजिट ले लो, कार्ड चाहिए कार्ड ले लो। बोला जी हमने लिमिट दी है तो लिमिट हमसे ले जाओ बोला। वो मांगते ही नहीं थी, फिर 2-4 बार कॉल आए उनके बाद, उसके बाद कॉल ही आना बंद हो गया। हाँ। ये सारा समझ का झगड़ा है, कुछ भी नहीं है। हमें पूछना क्या है, हमें दिया क्या है। अगर ये इसकी क्लैरिटी हो गई, एकदम स्पष्ट हो गया, आपको लगता है आपको बैंक वालों ने रुपया दिया, वो दिया ही नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने ऐसे हवा में एक खाता खोला, हवा में अपना खुद का, वहां से आपके खाते में ऐसे भेज दिया कि लो 10 लाख के कर्जदार हो गए, लो 50 लाख के कर्जदार हो गए। उनके पास है ही नहीं जो वो दे रहे हैं, वो जो है ही नहीं है उनके पास। मेरे पास 1 लाख रुपया, मैं 1 लाख से ऊपर कैसे दे सकता हूं किसी को? लेकिन बैंक कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 1000 करोड़ है तो तुम 10,000 करोड़ दे सकते हो। ऐसे कैसे हो सकता है यार? 1000 रुपए जेब में है, 10,000 कैसे दे दूंगा मैं आपको? 1000 से ऊपर दे ही नहीं सकता, लेकिन बैंक दे सकता है। कैसे दे सकता है? बस बनाना, कर्जदार बनाना, बस लिखना ही तो है, और क्या करना है। कि एटीएम से अभी क्या बोलते हैं वो, कि जो लोन आया है ना उससे आप एटीएम से पैसे नहीं निकलवा सकते, उससे आप सामान खरीद सकते हो। और सामान खरीदते समय जो वैल्यू है, जो भारत के रुपए की वैल्यू है वो, और बैंक नोट की वैल्यू है वो, अगर बराबर है तो लिख के दे दो, बस बात खत्म, हमें कोई दिक्कत नहीं। भारत के रुपए की कीमत और आपके बैंक नोट की कीमत बराबर है, सिर्फ इतना लिख के दे दो। क्योंकि मैं जो जमा करता हूं किस्त में, वो कमा के करता हूं, घोड़ा बेच के, अनाज बेच के, जमीन बेच के, बकरी बेच के, पूरे दिन मेहनत करके, अपनी शरीर बेच के। मेहनत करना मतलब शरीर बेचा ना दिन में हमने किसी के यहाँ, तभी तो हमको पैसा मिला वहां से। तो हम जो दे रहे हैं वो असली धन दे रहे हैं तुमको। दूध बेच के दे, हम चाहे कुछ भी बेच के दे, मतलब हम असली धन बेचकर तुमको दे रहे हैं। तुमने हमको जो दिया है वो भी कोई धन है क्या? यही तो देना है लिख के। भाई धन के बदले तो धन देंगे, कबाड़ के बदले धन क्या देंगे? तुमने कबाड़ दिया, कबाड़ के बदले हमसे धन ले रहे हो, बस इतना सा तो सवाल है। और हम जबानी नहीं मांगेंगे। वो कह रहे हैं हमने तुमको नकली नोट दिए, हाँ तुम नकली दे दो, तो भाई यही बात लिख के दे दो बस, है कि नहीं? वो कह रहे हैं हमने तुमको डिजिट दिए, हाँ तुम भी डिजिट दे दो, तो यही बात लिख के दे दो कि तुम हमको डिजिट दे दो। तुम्हें अब कागज में क्या लिखना है? हमने आपको डिजिट दिए थे, आप हमें डिजिट दे दो, इतना लिख दो बस, लिख के दे दो। हम कह रहे हैं तुम्हारे नोट नकली है, मैनेजर कह रहा है कि तुम नकली दे दो, तो कागज पे लिख के दे दो कि हमने तुमको नकली नोट दिए थे, तुम नकली दे दो, ठीक है? अब मैनेजर कह रहा है कि हमने तुमको नोट असली दिए थे, तो तुम कागज पे लिख के दे दो कि हमने तुमको असली नोट दिए थे, वैध नोट दिए। तुमने हमें वैध नोट दिए तो वैध लिख के दे दो, तुमने हमको अवैध दिए तो अवैध लिख के दे दो, तुमने हमको डिजिट दिए तो डिजिट लिख के, तुमने हमको दिया क्या बस वो लिख के दे दो। हमें पता ही नहीं आज तक तुमने हमको दिया क्या है, हमें तो मालूम है हमने तुमको क्या दिया। मैं तो अपनी जमीन दे के बैठा, जमीन तो गिरवी रखी पड़ी है, और बाकी सब कुछ दे दे के, बाकी सारी बेच बेच के, अनाज बेच के मैंने तुमको दे दिया, घोड़ा बेच के तुमको दे दिया, बकरी बेच के तुमको दे दिया, भैंस बेच के तुमको दे दी, दूध बेच के तुमको दे दिया, सारा कुछ बेच करके तुमको दे। तुमने क्या दिया है मुझे? ये जब उसको पता लगेगा तो तुम समझ में आएगा। बहुत कॉमन सा सवाल है, कोई
गाली देते ही तो, गाली देने वालों के लिए तो मैं कह रहा हूं, आप देखो जो बैंक वाले हैं ना, जो और भी देश में सुनते हैं, बैंक वालों को इतना मोटा बांस का लठ, उसके ऊपर लिखवा दो कि बदतमीज रिकवरी वालों के लिए सप्रेम भेंट, और वहां रख दो, और जैसे ही वो फालतू बोलने लगे तो वो ला के सिर्फ खड़ा कर लो। मारने की जरूरत नहीं है, उसके बाद समझ में आ जाएगा उनको कि हाँ क्या कह रहे थे भाई। भाई इतना ही पूछोगे तो अगला समझ जाएगा कि अब नहीं, अब लिमिट हो गई समाप्त, अब यहां से आगे ये लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी तूने। वो उसको यकीन होना चाहिए। और ये बड़े केसेस देखो, मैं इस काम पे लगा था तो लगा था कि ये देश के साथ अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, तो इसे लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आ गए जब लगा कि यार ये लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। जब लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली और सारा करने लगा, जैसे ही दुकान उनकी देख करके मन थोड़ा खट्टा होता, फिर एक ऐसा केस आ जाता कि लगता ना यार ये चलना, ये मतलब ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है। अब हमारी शिमला वाली ट्रेनिंग में एक मित्र आए, अपने नाम नहीं लेता, वो आए यूपी से, और उन्होंने सबके सामने अपनी बात बताई। बोला जी मैं सही बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता, रुपया उपया रो सारा कुछ, मैं तो कर्जे में फंसा हुआ था, रिकवरी वालों ने जीना मुश्किल कर रखा था, मेरा तो मतलब एंड आ गया, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई। रोज की रोज बेइज्जती होने लगी, गली में आ जाते, कभी भी बकवास कर जाते, साड़े देने की औकात नहीं थी तो लिया कि उधार, इस टाइप की बातें लग जाते करने। बस एक दिन दुखी होकर के ये सोचा कि अब तो जान देनी पड़ेगी, और जेब में एक पैसा नहीं, 1500 रुपये अपने दोस्त से उधार लिया, 1000 रुपया पत्नी को दिया, और उसे घर छोड़े आया, मायके छोड़े आया, बच्चों को भी, एक लड़का एक लड़की, और वापस आते समय रस्सी ले ली दुकान से 500 की जो बचे। हाँ धूप में से आप इधर आ जाओ, ये वाली चीज ना, ये वाली पूरी की पूरी अपना रस्सी ले ली, सोचा कि जाके अपना फांसी पे टंगूंगा, और घर आया, स्टूल रख के उसके ऊपर, बेड के ऊपर, और गले में वो डाल लिया फंदा। और फंदा डालने के बाद वो खुद बता रहा अपने आप कि फंदा डालने के बाद विचार आया कि लड़का तो गुजारा कर लेगा, लड़की को ताने मिलेंगे, तो एक बार बेटी से बात कर लेता हूं। बेटी से बात करने के लिए उतरा और फोन पे फोन खोला, वो बाय चांस यूट्यूब खुल गया और मेरे वाली वीडियो आ गई। और उसमें वीडियो में मैंने बोल ही रखा था कि रिकवरी वाले अगर परेशान करते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने वो सारा उसमें बता रखा था कि क्या क्या पूछना है अपने रिकवरी वालों से। उसमें आपने आवेदन का जिक्र करा हुआ था कि आवेदन लगा रखा है, ये आवेदन तो भला मैंने लगाया ही नहीं था, लेकिन जब सारी बात सुनने के बाद भला आखिर तक सुनता गया, आखिर में आपने बोल रखा था फिर भी ना माने तो लठ उठा लेना। भाई, और फिर मैंने एक लाइन बोली थी, भाई देखो मरने से तो बेटर ही है जेल चले जाओ, बच्चों को आज नहीं तो 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद आई जाओ, मिल ही लोगे, मिलने तो जाओगे भाई। भाई कतई जाने से तो बढ़िया जेल चले जाओ ना, है कम से कम मरो तो ना। किसी मतलब अगर एक रिकवरी वाले का मर्डर भी हो जाए तो सारे डरेंगे, वो मर्डर केस में जाके आ जाओ, कति परमानेंट मरने से तो बेटर है। तो मैंने ये बोल रखा था उसमें, और वो कह रहा जी बस पता नहीं फिर तो क्या हिम्मत सी पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ तो शरीर सारा ढीला पड़ा था, और कहाँ बस मैंने तो पत्नी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, और मैं तो अपना बाइक उठाई और लेने के लिए चला गया, ले के और उनको बता दिया, 2 बढ़िया से बांस के लठ रास्ते में आता हुआ ले आया, ले आके धर दिए। घरवाली को बोल दिया कि अब आए तो अंदर बिठा लेना है, और जब मैं उसके साथ अंदर बात करूं रिकवरी वाले के साथ तो तूने क्या करना है। और बोला जी मैं तो रख दिया, जैसे ही रिकवरी वालों को 6 बजे का टाइम दे रखा था, शाम को आए, बिठाए और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या बता मतलब इरादा तो ये होता कि इसके साथ पढ़ा पढ़ कर दूं,
पर वो रिकवरी वाला ने बोला हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी फोन ही ना करूं। जैसे दोनों के हाथ में लट देखा ना, कुंडी लगा ली, ताला लगा दिया, चाबी अपना पत्नी ने अपने पास रख ली, क्या बाजा। और उसके बाद कह रहा आज आ रहा है जी रिकवरी वाला, कोई नहीं आया उस दिन के बाद। मैं कह रहा मैंने तो आवेदन भी नहीं लगाया। मैं कहा कागजी कार्रवाई तो पूरी कर लो, कानूनी कार्रवाई में फंसोगे। कागज हो हमारे पास ना तो कोई दिखाने लायक हो जाते हैं कि भाई ये देखो गादड़ चिट्ठा है हमारे पास, इसका जवाब दे दो और सारा ले लो। तो समाज में भी हम बोलने लायक हो जाते हैं कि फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, हम नहीं कर रहे बैंक वालों के साथ, और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो न्याय हमको मिलना चाहिए, पैसे तो देने को तैयार है हम। तो मैं फिर हौसला सा ये आता है कि यार ना, मतलब लड़ाई अभी जारी रहनी चाहिए, अभी नहीं छोड़ते, अभी कोई बात नहीं, क्या हो गया और थोड़ी गालियां खा लेंगे, क्या हो गया और थोड़ा सा भटक लेंगे, और थोड़े दिन कितना को और बोलना पड़ेगा। जब तक बोलने वाले साथी खड़े नहीं होते बराबर में तभी तक तो बोलना है, फिर तो चुपचाप उनको ये बस तो जहाँ फंसेंगे बस वो बात बोलनी है मैंने, बाकी बोलने वाले हो ही गए। तो ये बोलने वाले अपने को कम से कम 1000 साथी खड़े करने हैं, तब तक बात बढ़ेगी नहीं। क्योंकि आपके गांव से ना 7 गांव, मतलब 2-3 गांव इधर, 1-2 इधर, 1-2 इधर, 1-2 इधर, ये गांव ले लो बस, और आपने वहीं जाना। जेब में पैसा नहीं है तो साइकिल पे जाओ, बात पूरा दिन करके आ जाओ, सामने क्या दिक्कत है, भाईचारा तो बनेगा ही। और कुछ नहीं, मान लो आप सारे लोग हो, कोई क्रांति व्रांति कुछ ना करते, भाईचारा तो बनने लग रहा हमारा है। कल को पलवल आवांगे, हमने कहीं भागने की जरूरत नहीं, होटल टोन की जरूरत नहीं, रोटी खाने की कड़ी जरूरत नहीं, भाई हमने घर का खाना मिल जाएगा, घर तो बनने लग रहे हमारे। तो आप लोग भी निकलोगे, कोई दुकानदार है आप में से तो आपको अपना कस्टमर मिलेगा, गाहक मिलेंगे, वो गाहक ही है, जो आदमी मिल गया वो गाहक है। अगर आप असली सामान बेचते हो तो लेने में क्या दिक्कत है। एक वकील साहब आ रहे हैं, सबने बेरा ला गया, भाई वकील है सुप्रीम कोर्ट में बैठे, तो केस जावा तो पटदेसी फोन करेंगे, हाँ शिवम भाई है। तो सबने, हम सब लोगों को, हमें वकील मिल रहा है भरोसे का, उसने अपना काम करने को साथी मिल रहा है, सबने सबकी जरूरत है यहाँ एक दूसरे को, कोई दिक्कत ही नहीं है। ईमानदारी से काम करने में हमारे को क्या जा रहा है, और ईमानदारी से करेंगे ना, थोड़े प्रॉफिट में भी आदमी ज्यादा जुड़ेंगे तो भी बहुत हो जाएगा। जैसे कि 1 लाख लोग 1 रुपया दें तो 1 लाख हो जाता है, अपन ज्यादा जोड़ लेंगे, जरूरी थोड़ी थोड़े थोड़े करके करेंगे। आप अगर 1 लाख लोग होंगे, अब आप सोच के देखो कि पलवल में किसी का मकान कुड़की हो जाए और हम लोग खड़े हो जाएं और हमारे आदमियों को पुलिस पकड़ के ले जाए। जैसे ही खबर मेरे पास पहुंची कि सोमदेव को पकड़ लिया है, हमने क्या करना है, मैसेज टक देसी 30, टक देसी 30, टक देसी गांव में 20 पे पहुंच गया। उन्होंने 20 ने क्या करना है, उठते ही स्कूल में पहुंच जाओ, स्कूल में सरकारी मास्टर बैठे हैं, डंडे लेकर खड़े हो जाओ, निकलो बाहर स्कूल से। क्या हो गया, हमारा आदमी पकड़ रखे है, अपने अफसरों को बोलो उनको छोड़ेंगे, उसके बाद स्कूल में बढ़ी हो। सारा पूरे हरियाणा के सारे मास्टर स्कूल से बाहर खड़े कर दो। मास्टर किसको फोन करेगा, डीओ को, डीओ किसको करेगा, डीसी को, डीसी करेगा एसपी को, एसपी करेगा वहां के एसपी को। अगर केस होता है हमारे मास्टर बाहर काट रखे हैं, भाई मानस क्यों पकड़ रखे है पहले बता तो दो। 1 लाख आदमी थोड़ा नहीं होता, हमें कहीं सड़क पे नहीं उतरना, गांव के गांव में जो सरकारी आदमी है उसका गला पकड़ लो बस, बात कर अपने अफसर से, नहीं तो निकल यहां से दफा। हमें हमारी हिम्मत आ गई, 20 लोगों को सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, बात ही खत्म। वहां काम करने के लिए 20 मास्टर चाहिए ना, गांव में से 20 लौंडे तैयार कर देंगे, पढ़ा देंगे, तैयार, क्या जरूरत नहीं है मास्टरों की, दफा हो जाऊं यहां से। गांव के ही हो, वही भाईचारे के हो, फिर कैसे करेंगे? क्यों 20 लोग, जो 20 लोग कह रहे गांव के मास्टर सारे बाहर कर दे। मास्टर कोई नहीं गांव में पढ़ाता, अरे कोई एक मास्टर होगा, कितने अगर वो 20 मास्टर है ना, अगर 20 मास्टर गांव के हैं और निकालने वाले गांव के हैं, 20 मास्टर को अगर बात समझ मारी ना, खुद ही बाहर खड़े हो जाएंगे मैं। क्योंकि मास्टर भी तो दुखी हैं, मास्टरों की भी तो मट्टी पलीत होने लग रही है। हम सबसे पहले टारगेट मास्टर को कर रहे हैं, सरकार सबसे पहले मास्टर को टारगेट कर रही है। भाई कितने लोग हगते हैं बाहर, उनके लिए मास्टर गिनेंगे, बंदर कितने मास्टर गिनेंगे, कुत्ते कितने मास्टर गिनेंगे, सुअर कितने मास्टर गिनेंगे। मास्टरों को ही तो डंगर बना रखा है इन्होंने। और अगर तरीके से चलेंगे ना, सारे काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टरों को जाके बोल देंगे भाई देखो ये मसला है,
अपने अफसर से बात करो, हम नहीं अब यहाँ तुम्हें रहने देंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है तो सरकार के हर व्यक्ति से लड़ाई है। सरकारी सिस्टम नहीं चलने देंगे हम तब तक जब तक कि हमारे आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्यों भैया? या तो गलती बताओ उसकी, नहीं तो तुम बैंक वालों से पैसे खा करके ऐसे कैसे? हमारा आदमी को, हमारे को पता होना चाहिए कि ये आदमी जो है ना ईमानदारी से काम करने वाला आदमी है, उसके लिए खड़े होने में 1 लाख लोगों को क्या दिक्कत है? 1% भी दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लो। ये तो हम कहने को 1 लाख बोल रहे हैं, ये तो 10 लाख होंगे। क्यों? एक पैसे में, मतलब 10 पैसे में, 10 पैसे में 1 लाख बन जाए। इंश्योरेंस का स्टेप बड़ा बढ़िया होएगा। मैं कह रहा हूं कि आप यकीन नहीं कर सकते, इतना गजब का काम होने वाला है। लोग बहुत जुड़ने वाले हैं, बेहिसाब लोग जुड़ेंगे। शुरुआत में संभालने वाले लोगों की जरूरत है। तो अभी 20, 21, 22 को तो ट्रेनिंग है सोलन में, मई में, और जो आपके पलवल से 100 लोग छांट करके आपको देने हैं वो 14, 15 और 16 जून तक देने हैं। 14 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले पहले जुलाना जींद में पहुंचना है। ये 1000 लोगों वाली जो अपन बात कर रहे हैं वो 100 लोगों की हो जाएंगे। पलवल से 100 लोग, बस अब प्रचार चालू करना पड़ेगा। आप कर दो, होते ही जमा करते रहो कि ले भाई अपने हो गए, ये बंदा आ गया ट्रेनिंग में, ये भी आएगा, मेरे बंदा नाम, फोन नंबर, गांव का नाम, ये आएगा पलवल उसमें जुलाना ट्रेनिंग में, ये नया आएगा। नए 100 लोग आ गए ना जिस दिन, ये समझ लो कि हम बस अगली टीम बिल्डिंग से 1 कदम दूर है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद तो रोड़ा ही नहीं, समझ में आ जाए क्या करना है, कैसे करना है। यही तो पंगा है ना, करे क्या, करे क्या। अब मैंने गांव में, जब मैं अपने गांव में गया था तो गांव में बात करने के लिए से पहले, ऐसे ही टीम जो गांव में जाने वाली थी उससे पहले मैंने बात करी उनसे। जो मैंने बात करी मैंने उसको रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्डिंग पड़ी है अपने पास कि गांव में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, गांव में से लोग क्या क्या कहेंगे, आपको क्या जवाब देने हैं, कांग्रेसी क्या कहेगा, भाजपा वाला क्या कहेगा, दूसरी पार्टी वाला क्या कहेगा, वो सारे जवाब है अपने पास। इसी तरह से अगली ट्रेनिंग के आगे अब गांव से बात करी तो गांव ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो सारी भी है। तो हमें हौसला नहीं हारना है। अभी लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। जिस दिन उनको पता लगा तुम अकेले नहीं हो, सोचो हर गांव से 20 लोग अगर किसी दिन एक ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं और ये कह दे हम सारे लोग एक हैं और एक दूसरे के ऊपर अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतने ऐलान से बहुत कुछ बदल जाएगा। हौसला आ जाएगा ना फुल, मतलब पूरा हौसला आ जाएगा। फिर दिक्कत नहीं है, फिर चालू करेंगे, फिर बदलना शुरू हो जाएगा। नॉट ए बिग डील। मैं कहता हूं कि हौसला मतलब अपना कायम रहे और अगले स्टेप पे आप बढ़ेंगे, इस उम्मीद में हूं मैं। आप सब लोग आए, जिसने हाजिरी नहीं, किसी कोई रह गया क्या जिसने नहीं लगाई, जिसकी रह गई हो? मोर्चे वाला कोई साथी तो नहीं जिसकी रह गई हो? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जी। मसला था जी, कल हमारे